जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। 5 लाख का माल चोरों ने चोरी कर नजीबाबाद व अन्य कबाड़ियों को बेच दिया, जिसकी थाना कोतवाली शहर बिजनौर ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पूरा मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के ग्राम मुंडाला का है, जहां पर शोएब अनवर ने किशनपुर रोड दाऊद शाह के मजार के पास पेट्रोल, डीजल व दूध आदि के टैंकरों की बॉडी बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जो लगभग 1 साल से बंद थी और कीमती सामान फैक्ट्री के 2 कमरों में बंद था। चोरों ने मौका पाकर दीवार कूदकर कमरे की खिड़की तोड़कर कीमती सामान चुराकर नजीबाबाद व अन्य कबाड़ियों को बेच दिया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित थाना कोतवाली शहर बिजनौर में दर्ज कराने गया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। किरतपुर निवासी शोएब अनवर ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को संबोधित प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर दर्ज कराकर थाना कोतवाली शहर बिजनौर में चोरी का मुकदमा दर्ज कराने, सामान बरामद कर आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शोएब अनवर नाम मेरा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मोहल्ला बुड्ढी किरतपुर का रहने वाला हूँ। थाना किरतपुर, थाना जिला? किरतपुर है, जिला बिजनौर। हाँ। तो मैं यहाँ पे अपना मुंडाले पे मेरा है, थाना जो है शहर कोतवाली लगता है बिजनौर का। मुंडाला क्या है? मुंडाला था, यहाँ पे मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी टैंक बनाने की। पेट्रोल डीजल के टैंक हम बनाते हैं। मुंडाला गांव के बाहर? जी, मुंडाला गांव के बाहर। अच्छा। ये दरगाह है, पीर साहब है, दाऊद शाह पीर, उनके जस्ट पास में ही है। वहाँ पे हमने काम शुरू करा था। किस चीज का? पेट्रोल डीजल के टैंक बनाते थे और वो यहाँ फैक्ट्री में करते थे, यहाँ फैक्ट्री में। हाँ, फिर तो यहाँ पे किसी वजह से कारणवश हमें यहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं मिला, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत आई काम में। तो हमने यहाँ कमरों में अपना सामान रखा हुआ था, मशीनें वगैरह थी और काफी कुछ कीमती सामान था जो हमने बंद करके इसमें रखा था। तो यहाँ से वो खिड़की तोड़ के जो है उन्होंने सामान निकाला। कौन है तोड़ने वाले? खिड़की तोड़ने वाला जो है, जो पकड़ा गया था, वो साकिब पकड़ा गया था, रिक्शा में जो ले जा रहा था। कब की बात है ये? अक्टूबर 24 अक्टूबर 2024 की। तो मैंने उसकी सूचना जो है थाना कोतवाली बिजनौर में दरोगा है अमित कुमार जी, हाँ, उनको मैंने दी भी थी। फिर तो उन्होंने तहरीर लेके मेरी रख ली थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उनके हमको कभी मिले भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया, पारिवारिक कुछ मसलियात थी, कुछ मेरा ब्रदर एडमिट था। तो ये चोरी जो की है ये किन लोगों ने की है? ये कितनी बार की है कि ये सामान कितनी बार में निकाला है? कई सारे। तो उसमें क्या क्या नाम है? आमिर है एक। सबसे पहले तो जो पकड़ा गया था वो साकिब पकड़ा गया था। हाँ। और उसने फिर बताया कि आमिर था, उसके साथ एक दानिश है और एक समीर है। जो आपके कीमती सामान था इसमें मशीन वगैरह, वो चुरा के ले गए? वो चुरा के ले गए। कहाँ से ले जाते थे चुरा के? ये इधर से, यहाँ से दीवार तोड़ते थे। हाँ, यहाँ से खिड़की लगी हुई थी। हाँ, खिड़की तोड़ी उन्होंने। हाँ, खिड़की तोड़ के अंदर से सारा सामान निकालते थे और वहाँ पीछे से निकाल के ले जाते थे। वहीं से आते थे? हम वहीं से ही आते थे। अच्छा। जो कि उन्होंने मुझे फिर पता भी चला। एक इस कमरे की खिड़की तोड़ी, इस कमरे की भी, जो दोनों कमरों की खिड़की वगैरह तोड़ के सामान निकालते थे वो। सामान ले जाके कहाँ बेचा उन्होंने? जो रिक्शा वाले ने बताया, उसने बताया कि हमने नजीबाबाद में बेचा। 2 बारी वो गया है। नजीबाबाद में किसे? नजीबाबाद में उसने मेरे को नाम नहीं बताया, कोई जगह नहीं बताई, बस ये बताया कि नजीबाबाद कबाड़ी के पास गया। अच्छा, नजीबाबाद के कबाड़ी को बेचा है। हाँ, और किरतपुर के भी हो सकते हैं, कहीं पे भी, क्योंकि उसने रिक्शे वाले ने बताया मैं 2 बारी गया, बाकी बार तो वो गए हैं सब अपने आप ही लेके। तो आप यहाँ नहीं रहते थे? मैं किसी कारणवश बताया ना, मैंने फैमिली में कुछ व्यस्त था, तो बीमार था मेरा ब्रदर, तो मैं उसको लेके जरा दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लगा हुआ था। अच्छा, आप दिल्ली थे उस समय? में था मैं। तो ये चोरी आपके पीछे हुई? मेरे पीछे हुई। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की थी? मैंने थाना कोतवाली बिजनौर में दी तो थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी या नहीं? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हाँ जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि इन लोगों ने चोरी करी है? यहाँ हमारे जो मस्जिद है पास में, दरगाह पे मस्जिद है, उसके जो इमाम साहब है, जब वो रिक्शा में सामान लेके जा रहे थे तो उन्होंने पकड़ा था। और ये हमारे इमाम साहब है, इन्होंने उस टाइम पकड़ा था, जिस पे मुझे सूचित करा इन्होंने बाद में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिहान। तो आप यहाँ दरगाह पे जो मस्जिद है उसमें रहते हो? जी हाँ। तो आपने उन्हें देखा था पकड़ते ले जाते हुए माल?
तो ये जो आपके यहाँ चोरी की गई है, ये लगभग कितने कीमत का सामान आपका चोरी हुआ है? ये तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए का वैल्यू रखता है जो भी सामान इन्होंने निकाला अच्छा, ये एक बार में किया गया चोरी या कई बार में की गई? उसने रिक्शा वाले ने बताया पहले भी कई बार उन्होंने करी है, जिसकी सूचना मैंने अगस्त में 112 नंबर पे भी दी थी और थाना कोतवाली बिजनौर से भी पुलिस आई थी और उसके बाद भी कुछ एक्शन उस पर खास हुआ नहीं था। मैंने जब ये पुलिस में सूचना दी थी तो उसके बाद अब मुझे ये है कि वो है कि हमने पुलिस से अपना केस रफा दफा करा लिया है और अब मुझे धमकी भी दी जा रही है कि अब दोबारा अगर तुमने कोई केस करा हमारे खिलाफ तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उसमें इन अपराधियों में एक ख़ास है, एक आमिर नाम का व्यक्ति है जो कि पहले गौकशी के केस में भी जेल जा चुका है और चोरी के केस में भी जा चुका है और उसकी जो माँ है फरीदा, वो काफ़ी आपराधिक किस्म की महिला है जो कि बार बार मुझे इस तरीके से धमकाया जा रहा है कि दोबारा अगर कुछ करा तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आमिर की जो माँ है फरीदा, वो पहले पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर चुकी है जिसमें मुझे भी कुछ ख़तरा महसूस होता है कि कहीं जिस तरह की वो बताते हैं कि तुम्हें भी अगर हम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो तुम्हें भी किसी षड्यंत्र के तहत हम फंसा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हो? मैं सरकार से इंसाफ चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से इंसाफ चाहता हूँ ताकि मेरा यहाँ पे जो काम था मैं वो दोबारा से शुरू कर सकूँ और मेरा जो माल है इन्होंने जहाँ भी बेचा है, जहाँ पे भी इन्होंने रखा है, वो मेरा बरामद कराया। वाली खिड़कियाँ, कमरों की खिड़कियाँ थी, इनमें सामान रखा था तो ये तोड़ के इन्होंने निकाला है सामान और काफ़ी सामान पड़ा था मेरा, बहुत सारा कीमती सामान था जो कि उन्होंने बुरी तरीके से खिड़कियाँ वगैरह तोड़ के निकालते थे और खिड़की वापस वैसे ही लगा देते थे, ऊपर से पन्नी ढक देते थे। और वो पीछे से जो है वो टीन, वो भी उधर से घुसते थे, क्या करा वहाँ से वो भी तोड़ा है सारा, वहाँ से तोड़ के उन्होंने एंट्री करके और सामान वगैरह यहाँ लेके जाते थे, यहाँ से निकाल के लेके जाते थे सामान, उस तरफ लेके जाते थे, फिर वहाँ से फिर बाहर अपना रिक्शे में भर के और रिक्शे में भर के लेके जाते थे, अपना सामान लेके जाते थे इधर से, जो कि रिक्शे वाले ने बताया कि यहाँ से वो सामान निकालते और बाहर ले जाके फिर वो रिक्शा में डालते थे अपना, यहीं से आते थे। यहीं से ही आते थे।